भारतीय सिनेमा की दुनिया में कई नाम ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभा, विवादों और रिश्तों के चलते हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसी एक शख्सियत है पद्मिनी कोल्हापुरी, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी मासूमियत से भरी आंखें, बेहतरीन अदाकारी और निडर फैसले आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक्ट्रेस ने एक ऐसी फिल्म करी थी जिससे वो उन दिनों में चर्चा का विषय बन गई थी और एक बार तो प्रिंस चार्ल्स को भरी महफिल में किस करके बन गई थी बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री। आइए आज हम आपको पद्मिनी कोल्हापुरी की जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू कराते हैं जो शायद कम ही लोग जानते होंगे। पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1965 को मुंबई में हुआ। वो एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता पंडरीनाथ कोल्हापुरी एक जाने माने शास्त्रीय गायक थे जो लता मंगेशकर और आशा भोसले के करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्मिनी का परिवार मंगेशकर परिवार से गहरे पारिवारिक रिश्तों में बंधा है। संगीत और कला का माहौल बचपन से ही उनके आसपास था, लेकिन पद्मिनी ने संगीत की बजाय अभिनय की दुनिया को चुना। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म इंसाफ का तराजू में काम करके पूरे देश को चौंका दिया। फिल्म में उन्होंने एक रेप विक्टिम का रोल निभाया था जो उस समय के लिए बेहद बोल्ड और संवेदनशील माना जाता था। खास बात ये थी कि इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसा सीन किया जो उस दौर में टैबू था, एक न्यूड सीन जिसे करने की हिम्मत बहुत कम एक्ट्रेस उस जमाने में करती थी। उस समय ना तो फिल्मों में इतनी खुली सोच थी और ना ही सोशल मीडिया का दौर था कि एक्ट्रेस ट्रोलिंग से बच सके, लेकिन पद्मिनी ने उस सीन को पूरी ईमानदारी और गंभीरता से निभाया। यही वजह थी कि इंसाफ का तराजू फिल्म के बाद वो रातों रात पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद तो मानो पद्मिनी के लिए बॉलीवुड के दरवाजे पूरी तरह खुल गए। विधाता, प्रेम रोग, सौतन, प्यारा दुश्मन और वो 7 दिन जैसी एक के बाद एक हिट फिल्मों में उन्हें इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई। राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में उनके और ऋषि कपूर के अभिनय को आज भी याद किया जाता है। उस दौर में पद्मिनी का नाम टॉप की हीरोइनों में गिना जाने लगा था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस के जीवन से जुड़ा एक किस्सा और है जो उन दिनों चर्चाओं में रहा था। साल 1980 और 81 में पद्मिनी कोल्हापुरी की वजह से ब्रिटेन की खूब चर्चा हुई थी। जी हाँ, दरअसल पद्मिनी 1981 में रिलीज हुई फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग कर रही थी। उन दिनों ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भारत के दौरे पर आए थे। प्रिंस ने बॉलीवुड की फिल्म के सेट पर जाने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता के सेट पर ले जाया गया। वहां प्रिंस का शानदार स्वागत हुआ। पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसी दौरान पद्मिनी अचानक आगे बढ़ी और प्रिंस के गालों पर किस कर दिया। प्रिंस तो शायद हैरान नहीं हुए होंगे, लेकिन वहाँ मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए थे और इसकी भी चर्चा खूब हुई थी। ब्रिटेन के अखबारों में भी इसकी तस्वीर छापी गई थी। करियर ही नहीं, पद्मिनी की निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प रही। आपको बता दें, पद्मिनी कोल्हापुरी श्रद्धा कपूर की मौसी है। श्रद्धा की माँ शिवांगी कोल्हापुरी पद्मिनी की बड़ी बहन है। यानी श्रद्धा की एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो रुचि है वो उनके परिवार की ही विरासत है। म्यूजिक और सिनेमा दोनों श्रद्धा के खून में है। पद्मिनी की एक और बहन तेजस्विनी कोल्हापुरी भी फिल्मों में एक्टिव रही हैं और चूंकि कोल्हापुरी परिवार लता मंगेशकर और आशा भोसले के दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए संगीत का एक खजाना इस परिवार की रगों में दौड़ता है। आशा भोसले, जो पद्मिनी के परिवार से काफी करीबी रिश्ता रखती हैं, उन्होंने भी कई बार पद्मिनी की एक्टिंग और गजब की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की। हालांकि करियर के पीक पर रहते हुए भी पद्मिनी ने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली। वजह थी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रदीप शर्मा से उनकी शादी। बताया जाता है कि महज 21 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रदीप से शादी की थी। हालांकि वक्त के चलते परिवार के साथ उनका एक क्लैश ठीक हो गया था। वहीं शादी के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकता बदल ली और खुद को परिवार तक सीमित कर लिया। हालांकि बीच बीच में वे कुछ फिल्मों और टीवी शोज में दिखाई दी, लेकिन बड़े पर्दे से वे काफी हद तक गायब हो गई। समय के साथ पद्मिनी का नाम उन अदाकाराओं में गिना जाने लगा जो कम समय में ज्यादा छाप छोड़ गईं।
उनका अभिनय इतना नेचुरल और दिल से जुड़ा हुआ था कि आज भी प्रेम रोग में उनकी मासूमियत और इंसाफ का तराजू में उनका साहसिक किरदार दर्शकों के मन में ताजा है। आज पद्मिनी कोल्हापुरी लाइमलाइट से दूर अपनी फैमिली और निजी जिंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन उनके अभिनय और फिल्मों का जादू आज भी लोगों के दिलों पर बरकरार है। श्रद्धा कपूर जैसी नई पीढ़ी की अदाकारा भी अक्सर अपनी मौसी पद्मिनी से प्रेरणा लेने की बात करती हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक उदाहरण है उन लड़कियों के लिए जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़कर बड़े पर्दे पर बेबाकी से अपने किरदारों को जिया। वो उन चंद कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी, चाहे वो उनकी मासूम मुस्कान हो, आंखों में छुपा दर्द या फिर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने का साहस। पद्मिनी कोल्हापुरी एक ऐसी कहानी है जिसे हमेशा याद किया जाएगा।